गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्वं कृशानं ज्ञानिनां ग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा जी को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। सब द्वारन को छोड़ के आई आप जी के द्वार। हे वृषभानु की लाडली जरा मेरी ओर निहार। जरा मेरी ओर निहार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर भजो निताई गौर भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो हरे कृष्णा हरे राम। सभी प्रभु प्रेमियों को मुझ कृष्ण प्रिया किशोरी दासी की ओर से वृंदावन से राधे 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 प्रणाम वंदन। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। वृंदावन धाम की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। बांके बिहारी लाल की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। राधा रमण लाल की जय। चराचर में बसने वाले परमात्मा की जय। दिव्य कार्तिक मास की जय। प्रभु प्रेम देने वाले मास की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।
जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। कितना पावन और कितना दिव्य महीना है, जो सारे महीनों में से सबसे अलग प्रभु का प्रिय महीना है। देखो, सारा दिन इंसान से कितनी गलतियां, कितने अपराध होते हैं, और जब से पैदा हुए हैं तब से अब तक न जाने असंख्य अपराध हुए होंगे। तो भैया, ये आपको सुंदर अवसर मिला है, सुंदर मौका मिला है। ये महीना प्रायश्चित करने का महीना है। इस महीने हम अपने जन्मों जन्मों के सारे पापों को खत्म कर सकते हैं। इस महीने ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य इकट्ठे कर लो। जितने पुण्य के साधन है सब इकट्ठा कर लो, ताकि जो रजिस्टर आपका अपराध वाला बना होगा उन सब पर कांटे लग जाए। वो सारे अगले पिछले जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएं। जब ही नाम हृदय धरा भयो पाप का नाश, मानो जिंदगी आग की परी पुरानी घास। अर्थात भगवान का नाम लेते ही पाप का नाश हो जाता है। जिस तरह से एक आग की चिंगारी पुरानी से पुरानी घास पर पड़ते ही सारी घास जलकर राख हो जाती है, ऐसे ही प्रभु का नाम सुनने मात्र से ही हमारे जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये पापों को नष्ट करने का महीना है। समय जा रहा है, अब कार्तिक मास के जाने का समय भी नजदीक आ रहा है। फिर कहीं 1 वर्ष बाद आएगा। भैया, अभी भी जो पुण्य कमाना है वो कमा लो, जो पाना है पा लो। छोड़ो सब काम, ये काम बहुत जरूरी है। ये अवसर बार बार नहीं मिलता। ये वृंदावन से हम जो आपको बार बार यही बात कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये राधा रानी और ठाकुर जी ही बुलवा रहे हैं हमसे। तो भैया, अपने जीवन को धन्य करने का आपको सुनहरा मौका मिला है। इस अवसर को हाथ से जाने ना दो, जाने ना दो। आइए आज की कहानी की ओर चलते हैं। कनकपुर गांव में एक किसान राम प्रसाद और उसकी माँ सुखवंती और उसकी बहू आशा के साथ रहता था। राम प्रसाद खेती करता था, पर उसकी माँ सुखवंती बहुत तेज थी। वह अपनी बहू के साथ बहुत अत्याचार किया करती थी। उससे सारे घर का काम करवाती, खाने के लिए केवल एक सूखी रोटी देती थी। राम प्रसाद को ये सब कुछ भी नहीं पता था। एक दिन सुखवंती कहीं बाहर गई हुई थी। पीछे से उसकी बहू आशा के पास एक पड़ोसन उनके घर पर आई। उसने आशा से पूछा कि बहन, तुम इतनी कमज़ोर क्यों हो रही हो? तो आशा बोली, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पड़ोसिन ने कहा, नहीं, कोई बात तो ज़रूर है, मैं किसी को नहीं कहूँगी। उस औरत ने कहा कि कार्तिक मास शुरू होने वाला है। पूरे मास तुम जल से पीपल सींचना और उसी पीपल के नीचे बैठकर कार्तिक मास का महात्म सुनना। इससे तुम्हारे घर में शांति आ जाएगी और साथ ही अन्न धन से भंडार भर जाएंगे।
ये सुनकर आशा ने कहा, ठीक है, यदि तुम कहती हो तो मैं ये काम जरूर करूंगी। शाम को ये बात आशा ने अपनी सास को बताई। उसकी सास ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है ये सब करने की। आशा कुछ नहीं बोली। जब कार्तिक मास का पहला दिन आया तो आशा सुबह उठकर पीपल सींचने चली गई और वहीं पीपल के नीचे बैठकर कार्तिक मास की कहानी सुनी। इस तरह 10 दिन बीत गए। एक दिन सुखवंती जल्दी उठ गई। उसने देखा कि आशा घर पर नहीं है। वह समझ गई कि आशा जरूर पीपल सींचने गई होगी। मेरे मना करने पर भी वह नहीं मानी। आशा के वापस आने पर वह कुछ नहीं बोली। सुखवंती सोच रही थी कि बहू को पीपल सींचने से कैसे रोका जाए। सुखवंती ने पक्के घड़े की जगह कच्चा घड़ा रख दिया। अंधेरे में ही आशा मटका लेकर नदी पर गई। जब स्नान करके मटके को नदी में डुबोया तो मटका फूट गया, मिट्टी मिट्टी हो गया। ये देखकर आशा रोने लगी। उसे लगा कि अब वो पीपल को जल नहीं चढ़ा पाएगी और वो पीपल के नीचे जाकर बैठ गई और रोने लगी और रोते रोते बोली, हे कार्तिक महाराज, आज मेरा नियम टूट गया, मुझे क्षमा करें। तभी पीपल में से आवाज़ आई, बेटी, तुमने आज अपने अश्रुओं से ही मुझे सींचा है, तुम्हारा ये नियम पूरा हो गया। तब आशा ने कहा, पीपल देवता, मैं कल कैसे जल लेकर आऊँगी? यदि मेरी सास को पता लगा कि मैंने मटका नदी में बहा दिया तो वह बहुत गुस्सा होगी। तब पीपल देवता ने उसे सोने का मटका दिया, जिसे लेकर आशा खुशी खुशी घर आ गई। सास के पूछने पर उसने सारी बात बता दी। सास बहुत खुश हुई। उसने आशा से कहा कि सोने के मटके में अगर जल लेकर जाएगी तो गांव वाले छीन लेंगे, तो कल जाकर फिर से पीपल देवता से रोकर दूसरा मटका मांग लेना। आशा बहुत सीधी थी। वह फिर से पीपल के नीचे बैठकर रोने लगी। पीपल देवता के पूछने पर उसने सारी बात बता दी। तब पीपल देवता ने उसे चांदी का मटका दे दिया। आशा चांदी का मटका लेकर घर आ गई, लेकिन उसकी सास ने वो भी मटका घर रख लिया और आशा से फिर से वही बात कही। तब पीपल देवता ने कहा, बेटी, तेरी सास का लालच कभी खत्म नहीं होगा, तू आज मिट्टी का मटका ले जा। आशा जब घर गई तो उसकी सास बहुत गुस्सा हुई। उसने आशा से कहा, क्या तेरे पीपल के देवता के पास बस इतना ही धन था? जिसके पास कुछ है ही नहीं, उसे जल से सींचने की क्या आवश्यकता है? अब आशा की सास जो थी ये बात नहीं मानी। आशा ने सास की बात नहीं मानी। वह पूरे कार्तिक मास में पीपल को सींचती रही। कार्तिक मास समाप्त होने पर सास ने छुपाए हुए दोनों घड़े देखे तो वो दोनों कच्ची मिट्टी के बन गए थे। ये देखकर सास आशा को बुरा भला कहने लग गई। तभी भगवान कार्तिकेय प्रकट हुए। बोलो कार्तिक भगवान की जय। उन्होंने उसकी सास से कहा कि तुमने लालच और घमंड में आकर बहुत पाप किए हैं, इसीलिए तुम्हारे मटके मिट्टी के बन गए। जैसा घड़ा तुमने दिया वैसा पाया। सुखवंती उनके पैरों में गिर गई। तब भगवान कार्तिकेय ने उन्हें सुखी रहने का वरदान दिया और वह अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद तीनों मटके सोने के बन गए और इसके बाद सास बहू खुशी खुशी दोनों रहने लगी और कार्तिक महाराज ने उनके भंडार भी भर दिए। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने इनके यहाँ शांति दी, वैसे हर घर में कथा सुनने वाले हर घर में शांति देना, खुशियाँ देना और उनके भंडारे भरे रखना। बोलिए कार्तिक मास की जय। जब अनंत हो गया
रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। देवालय बन गया बदन, संत तो महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। जिधर देखती हूँ उधर तू ही तू है, तन में भी तू है, मन में भी तू है। जिधर देखती हूँ उधर तू ही तू है, तन में भी तू है, मन में भी तू है। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। लाली देखन में जो गई, मैं भी हो गई लाल। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले ना कोई। प्रेमी सो प्रेमी मिले, विष से अमृत होए, विष से अमृत होए। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम भाव एक चाहिए, भेष अनेक बनाए। भावे घर में वास करे, भावे वन में जाए। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए, पढ़े सो पंडित होए। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम छिपाया ना छिपे, जा घट पर घट होए। जो पै मुख बोले नहीं, नैन देते हैं रोए, नैन देते हैं रोए। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। आइए अब कार्तिक मास के महात्म की ओर चलते हैं। नारद जी राजा पृथु को बताते हैं कि इस कार्तिक के महीने में तुलसी जी का सींचन गंगा, यमुना, नर्मदा नदी के स्नान के बराबर होता है। तुलसी जी को लगाने, सींचने व स्पर्श करने मात्र से मनसा वाचा कर्मणा से किए गए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक का व्रत करने वाले को तुलसी जी की पूजा, परिक्रमा, प्रणाम करके प्रार्थना करनी चाहिए कि हे तुलसी मैया,
हरि की परम प्रिया, देवताओं ने तुम्हें बनाया है, तुम्हारा पूजन किया है, सो मैं भी तुम्हें प्रणाम करती हूँ। जो कार्तिक के महीने आंवले तथा आंवले के पत्ते से भगवान का पूजन करता है, उसको बहुत पुण्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी को आंवले के पत्तों व तुलसी के पत्रों को तोड़ता है, वह घोर नरक में जाता है। इसीलिए हर मनुष्य को तुलसी व गोपी चंदन की माला धारण करनी चाहिए। व्रत करने वाले को चाहिए कि ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। सारे कार्तिक मास में भूमि पर शयन करने, पत्तल में भोजन करने से, ब्रह्मचर्य का पालन करने से, मौन व्रत धारण करने से प्राणी वीर और कीर्तिमान बन जाता है। जो मनुष्य पूरा कार्तिक का महीना आंवले के पेड़ के नीचे एक समय का भोजन पाता है, उसके 1 साल के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत करने वाले को शहद, कांजी, दाल, तेल, कच्चा भोजन व दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए। कोई तामसी भोजन नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला और तुलसी खाना वर्जित है। कार्तिक मास में सात्विक भोजन करना चाहिए। कार्तिक मास में भगवान को भोग लगाकर व किसी दूसरे को खिलाकर फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। इस प्रकार श्री ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद को कार्तिक मास में जो चीज़ें नहीं खानी चाहिए और जो उपयोग करनी चाहिए वो सब बताई। जो भी मनुष्य कार्तिक में पूरा महीना कार्तिक स्नान न कर पाए, तुलसी पूजा न कर पाए हो, कार्तिक व्रत न कर पाए हो, ऐसे मनुष्य कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक ये सभी पुण्य कर्म कर सकते हैं। दीपदान करने से माँ लक्ष्मी का घर में वास होता है। लक्ष्मी माँ के स्वागत के लिए ही दीप जलाए जाते हैं। दीपदान करके माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ लक्ष्मी, आप हमारे घर में वास करो। आप अपने घर के दरवाजे पर रोजाना भी एक दिया जलाकर रख सकते हैं। कार्तिक व्रत का उद्यापन चतुर्दशी यानी पूर्णिमा से 1 दिन पहले ही करना चाहिए। कार्तिक मास की चतुर्दशी वैकुंठ चतुर्दशी कहलाती है। उद्यापन में यथाशक्ति अनुसार दान, पुण्य, दीपदान करना चाहिए। तो ये है कार्तिक मास में किए जाने वाले व्रत, पूजा व दान पुण्य की महिमा। इसका मनन करने वाले के घर में भगवान विष्णु व लक्ष्मी जी का वास होता है। उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो कार्तिक मास की जय। भगवान विष्णु जी व लक्ष्मी माता की जय। बोलो तुलसी माता जी की जय। शालिग्राम जी की जय। दिव्य कार्तिक मास की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। आगे की कथा कल होगी। सभी को वृंदावन से राधे राधे, राधे राधे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का,
मात पिता तुम मेरे, शरण पड़ूं मैं किसकी, स्वामी शरण पड़ूं मैं किसकी। तुम बिन और ना दूजा, तेरे बिन और ना दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। करुणा हस्त बढ़ाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर जी की आरती, जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तुलसा महारानी नमो नमो, ठाकुर मन भानी नमो नमो, हरि जी की पटरानी नमो नमो, मेरे श्याम जी की प्यारी नमो नमो। मैं तो जाऊं बलिहारी नमो नमो, तेरी जोत जगाऊं नमो नमो, तेरी आरती गाऊं नमो नमो, तेरा हरि यश गाऊं नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, ठाकुर मन भानी नमो नमो, हरि जी की पटरानी नमो नमो। जो तुलसा तेरी शरण में आवे, मुँह मांगा फल सब कुछ पावे। हो मैं तो जाऊं बलिहारी नमो नमो,
तुलसा महारानी नमो नमो, हरि जी की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीना, हरि चरणन अर्पण मन कीना। शालिग्राम जी की प्यारी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो। जो तुलसी तेरी आरती गावे, बसे बैकुंठ अमर पद पावे। तेरी महिमा सबसे न्यारी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो। हरि जी की पटरानी नमो नमो। बोलो तुलसा महारानी की जय, कार्तिक मास की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय, राधा रमण लाल की जय। देखो भैया, ये आपका कार्तिक मास की रोज की कथा का महात्म और तुलसी आरती, उसका पूरा पैकेज तैयार कर दिया है। बस आपको रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, उठकर स्नान करना है और इस कथा को बड़े ही प्रेम से और भाव से सुनना है। इसके बाद तुलसी जी की पूजा और आरती करनी है। और जैसा कि यहाँ कथा के बाद सब कुछ दे रखा है आपकी सुविधा के लिए, और बस आपने करना क्या है, आपका क्या व्रत और नियम है, आप बस प्रेम से इस कथा को सुनना, बैठकर आराम से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, और उसके बाद अपनी आरती की थाली सजाकर बैठना। और जब इसमें आरती बोली जाए तो आप भी पहले ठाकुर जी की आरती करना और उसके बाद तुलसी जी की पूजा और आरती करना। इससे आपकी सारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। सभी को एक बार फिर से राधे राधे, राधे राधे। एक बात हमें याद आ रही है, वो हम आपको पहले से ही बता दें कि इस बार जिस दिन पूर्णिमा है, कोई 7 को भी बता रहा है, कोई 8 को भी बता रहा है, तो 8 तारीख को तो ग्रहण है। तो सभी लोग जो पूर्णिमा की पूजा होती है, जो सत्यनारायण की कथा होती है, वो 7 को ही करेंगे। तो कितने लोगों के फ़ोन आए हैं, वो ये बोल रहे हैं कि आप सत्यनारायण भगवान की भी कथा सुनाइए। तो हम उस कथा को कल करेंगे। तो आप आज शाम को ही या रात को भगवान का प्रसाद बनाकर तैयार कर ले। थोड़ा सा आटा भून ले और उसमें बूरा या शक्कर डाल के प्रसाद तैयार कर ले और केले मंगवा ले। और अगले दिन सुबह जब भी आप कथा सुने, चाहे उसी समय प्रसाद बना लें, ये तो आपकी मर्जी है। हम पहले भी बनाकर रख सकते हैं। तो उसको सुबह आप ठाकुर जी के आगे रखकर तुलसी डालकर और साथ में दूध डालकर पंचामृत या फिर वैसे ही चरणामृत जैसे आपका भाव हो उनके सामने रखकर तभी आप इस सत्यनारायण जी की कथा को सुने। और जब भी आप कथा सुने सत्यनारायण जी की, ये तो आपने सुना ही होगा कथा में कि बीच में से उठते नहीं हैं और बोलते भी नहीं हैं। तो उसको भाव से कथा को सुनना है, तभी कथा असर लाएगी भैया। तो बैठकर भाव से सुनना है और जब कथा का विश्राम हो आरती करें। आरती के बाद फिर भोग लगाकर फिर उस भोग को खाकर तब कहीं जाए, क्योंकि इसमें सारी जो बात है वो भोग की बताई है, प्रसाद की, कि प्रसाद का त्याग नहीं करना चाहिए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।